नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। और कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे भक्तों, मेरा आज का ये वीडियो बंधी हुई शक्तियों को खोलने के विषय पर और उनको खोलकर बुलाने के विषय पर है। हमारे बहुत सारे साधक कहते हैं कि गुरुजी, हमको सालों साल हो गई और तमाम गुरुओं से दीक्षा लेकर के कई साधना भी कर लें, लेकिन कोई भी शक्ति हमारे सामने खुल करके नहीं आ रही है। जब हम साधना करते हैं तो हमको आभास तो होता है, अनुभव होता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई शक्तियां हैं, लेकिन साधना पूरी होने पर भी कोई भी शक्ति हमारे सामने हाजिर नहीं होती है। मित्रों, मेरे आज के इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं और इसके साथ साथ आपको एक ऐसा शाबर मंत्र बताने वाला हूं जिस मंत्र की ताकत से आप अपनी शक्तियों को खोल करके बुला सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी शक्तियां खोल करके बुला सकते हो, उनके शरीर के बंधन तोड़ सकते हो, उनकी बंधी हुई शक्तियों को खोल सकते हो। ये इतना चमत्कारी शाबर मंत्र बताने जा रहा हूं। मित्रों, एक बार इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो शक्ति सिर्फ आपके सामने खड़ी होगी। आप हमसे कहो कि गुरुजी, अगर आपके अंदर ताकत है, आपने इतनी सिद्धियां साधना कर रखी हैं, तो आप किसी भी शक्ति को हमारे सामने खड़ी कर दो, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये दिमाग से, इस भेजे से निकाल दो, क्योंकि मेहनत हमने की है तो वो शक्ति हमारे सामने ही आएगी। ये शक्तियों का पहले से ही वचनबद्ध होता है। हम जब याद करेंगे और जहां याद करेंगे वहीं पर हाजिर होगी, लेकिन आपके बुलाने पर हम नहीं बुला सकते, या आपने सिद्ध कर रखी है तो हम तुमसे कहें कि आप बुला के खड़ी कर दो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस बात को इस दिमाग से निकाल देना। शक्ति आपके एक एक पल पे आएगी, एक एक पल पे हाजिर होगी। आप जैसा शक्ति से कहोगे वैसा करेगी, लेकिन वो करेगी तो सिर्फ आपके लिए करेगी और आपके सामने ही हाजिर होगी, वो किसी गैर के सामने हाजिर नहीं। मेहनत करके देखो, जैसे हमने 9 साल बर्बाद किए हैं, वैसे ही एक बार आप भी बर्बाद करके देख लो। जब आप समय बर्बाद करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि शक्तियों का बोलबाला क्या होता है। मित्रों, और मैं आपको अपने गुरु को साक्षी मानते हुए और सर्व शक्तियों की कसम खा के कहता हूं, मैं ये नहीं चाहता अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो आप कुछ ना सीखें। मैं तो कहता हूं कि तन मन धन से एक बार आप परम पिता परमात्मा की शरण में आ जाइए। जिस शक्ति की साधना करना चाहते हैं उसकी शरण में पहुंच जाइए। आपको 100% शिक्षा मिलेगी और आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। मित्रों, मैं तो चाहता हूं कि मेरे पास आने पर हर व्यक्ति खुश होकर के जाए और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ शिक्षा मिले, क्योंकि इस तंत्र मंत्र को समझने में ही हमको 6 महीने लग जाते हैं कि ये तंत्र मंत्र होता क्या है। इसके बारे में जिस दिन हमें संपूर्ण जानकारी हो जाती है तो आगे भी हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है, जिससे कि हम हर शक्ति को उनके मंत्रों से मजबूर करके अपने कार्य को करने के लिए मजबूर कर देंगे और वो शक्ति हमारा काम करके देगी। तो मित्रों, आप किसी भी व्यक्ति के झांसे में ना आए, अपना 1 रुपये बर्बाद ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप हमारे से मिलना ही चाहते हैं तो मित्रों, हम ये सिस्टम जल्दी ही तैयार करने जा रहे हैं कि हम अपने निजी आश्रम पर 10-10 लोगों को बुलाएंगे और उनको यहाँ सिखाएंगे, फिर भेज देंगे, फिर 10 लोगों को बुलाएंगे। धीरे धीरे समय तो लगेगा मित्रों, क्योंकि एक साथ सभी लोगों को नहीं सिखा सकते, ये आप भी समझ सकते हैं। तो आप टेंशन न लें और किसी के बहकावे में ना आए कि ये सब फ्रॉड हो रहा है। ये सच्चाई तो आपको नजर आती ही होगी कि इसमें सच्चाई क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। और ये मैं अपने गुरु की कसम खा के कहता हूं कि मैं अपने दिल से जो आवाज निकालता हूं वो सच्ची निकालता हूं। मैं किसी को गुमराह करने का काम नहीं करता। जितना मैं जानता हूं, मेरे गुरु ने जितना सिखाया है उतना आपको भी सिखा करके मानूंगा। ये मैं 100% सत्य कहता हूं। मित्रों, तो सबसे बड़ी बात आती है कि हम सालों सालों से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन शक्तियां खुल करके नहीं आ रही। पता नहीं क्या हो गया है, या तो हमारे शरीर पर किसी ने बंधन डाल दिया है या फिर हमारी शक्तियों को बांध दिया है। मित्रों, ये मैंने पिछले कई वीडियो में भी बताया है कि शक्तियों को बांधने वाला तो कोई तांत्रिक पैदा ही नहीं हुआ। कोई भी शक्ति हमेशा हमेशा आपके पास नहीं रह सकती है, क्योंकि शक्ति आज़ाद है। वो कभी भी जा सकती है और कभी भी आ सकती है। हाँ, शक्ति को अपने प्रेम से वशीभूत करके अपने पास रख सकते हैं।
अगर शक्ति के प्रति आपका प्रेम अच्छा है तो हर शक्ति आपके पास टिकेगी। जब आप कोई साधना करते हैं तो साधना में जो मंत्र दिया जाता है, पहली बात तो वो मंत्र आपको शुद्ध जाप करना होता है और मंत्र परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास में किसी भी शक्ति का मंत्र परफेक्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मंत्र के साथ साथ आप जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हैं उस शक्ति के प्रति अपना प्रेम भाव ऐसा दिखा दो, हर तरफ से तन मन धन से आप शक्ति के लिए समर्पण हो जाओ कि हे शक्ति, आपके सिवा मेरा इस जीवन में कोई नहीं है। हमने तमाम साधकों से सुना है कि गुरुजी, हम तमाम गुरुओं से दीक्षा ले चुके हैं और तमाम साधनाएं की हैं, लेकिन कोई भी शक्ति हमारे सामने हाजिर नहीं होती है। केवल थोड़ा बहुत अपना प्रभाव दिखाती है शुरुआत में, फिर बीच में और बाद में फिर बिल्कुल भी खत्म हो जाता है और कोई भी शक्ति हमारी तरफ आकर्षित नहीं होती है। मित्रों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी प्रकार का आपके शरीर पर कोई बंधन लगा देता है, जो कि जलन की भावना रखने से आपके शरीर को बांध देता है कि यह व्यक्ति इस जीवन में तंत्र मंत्र में कभी सफल ना हो पाए, और इसके शरीर पर ऐसा बंधन डाल दो कि साधना करते करते मर जाए, परेशान हो जाए, लेकिन कोई भी शक्ति इसके प्रति आकर्षण ना करे। मित्रों, शक्ति को कोई बांधने वाला नहीं है। बांधेगा तो आपके शरीर को बांधेगा। जब आपका शरीर बंध जाता है तो सिर्फ आपको अपना ही शरीर दिखाई देता है। बाकी का कितनी भी साधना कर लो, घर में पूजा पाठ कर लो भगवान का, लेकिन उसका न तो कोई प्रभाव दिखेगा और ना ही कोई शक्ति आपको दिखाई देगी, महसूस भी नहीं हो सकती। इसलिए पहले ये जानकारी करो कि हमारे शरीर पर कोई बंधन लगा हुआ है या नहीं, और जब बंधन लग जाता है तो मैं आपको पहचान बता देता हूं। जिस व्यक्ति के शरीर पर बंधन होगा, जिस तांत्रिक या साधक के पास बंधन लगा होगा, उसका शरीर हमेशा भारी रहेगा, उसका ये सिर बंधा हुआ रहेगा, उसको हमेशा बेचैनी रहेगी, सोचने समझने पर वो मजबूर होगा, तमाम तरह के उसके माइंड में विचार बदलेंगे अगर किसी भी साधक के ऊपर ये बंधन लगा होगा शक्तियों का। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लो हमारे शरीर पर बंधन लगा हुआ है। आप पूजा पाठ करेंगे तो पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, फिर कहेंगे अरे यार छोड़ो, ये सब बकवास है, उस पूजा पाठ को छोड़ देंगे, अपना जो भी कर रहे हैं उसे करने लगेंगे। मित्रों, तो समझ लो आपके पीछे, आपके शरीर पर तंत्र मंत्र शक्तियों का 100% बंधन है, इसलिए आपको कोई शक्ति नजर नहीं आ रही और ना ही पूजा पाठ करने में आपका मन लग रहा है। अब बात आती है कि शरीर पर तो बंधन है, चाहे वो शक्तियों को बांध दिया है या हमारे शरीर को बांध दिया है, लेकिन ये हटेगा कैसे? तो मित्रों, हटाने के लिए एक मंत्र परफेक्ट होना चाहिए और कुछ क्रिया विधि करनी होगी, तो आपके शरीर का पूरा बंधन खत्म और हर पूजा पाठ में मन लगेगा और हर सिद्धि साधना का आपको फल मिलेगा। जिसकी आप साधना कर रहे हैं वो शक्ति आपके सामने हाजिर होगी और आपसे बात भी करेगी। लेकिन याद रखना, शक्ति कोई भी आएगी तो सिर्फ रात्रि में शक्ति आपके सामने हाजिर होगी, दिन में कोई भी शक्ति आपके सामने हाजिर नहीं हो सकती है। ये विशेष ध्यान रखें। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके शरीर पर बंधन लगा दिख रहा है, आपने किसी गुरु से जांच करवा लिया कि आपके शरीर पर बंधन है, तो आप सिर्फ मात्र 5 शनिवार मेरे द्वारा बताई गई क्रिया विधि को कर लो और 5 शनिवार में आपका बंधन खत्म। इसके लिए किसी भी सोमवार का दिन चयनित कर लो या शनिवार का कर लो, दोनों ही दिन ये क्रिया परफेक्ट रूप से काम करती है। अगर शनिवार को कर सकते हैं तो शनिवार को करिए, सोमवार को कर सकते हैं तो सोमवार को करिए। पहले आप 7 नहर का पानी इकट्ठा करिए, 7 नहर का या नदी का या गंगा जी का पानी इकट्ठा करिए, 1 बोतल भर के पूरा इकट्ठा कर लो और इतना पानी हो जाए कि आपको 5 शनिवार या सोमवार तक चलता रहे। और
शनिवार या सोमवार के दिन 1 बाल्टी पानी भरो और पानी भर के उसमें आप जो आपने 7 नदी का पानी इकट्ठा किया है उसमें से थोड़ा सा पानी बाल्टी में डाल लो और डाल करके उसमें 5 बूंद सरसों का तेल डालो और 1 चम्मच नमक डालो। ये डाल करके आपको हर शनिवार हर सोमवार को स्नान करना है, जिससे कि शरीर पर लगा नेगेटिव दोष खत्म होता है। इतना करने के बाद अब जब रात्रि होती है या फिर आप सूरज ढलने के बाद थोड़ा अंधेरा होने पर जो मैं विधि बता रहा हूं उसे कर सकते हैं। आप एक कपूर लो और कपूर पर जो आपने देखा होगा, ये देखिए, ये है लोहवान और लोहवान को आप सब लोग जानते हैं। इस लोहवान को कपूर की टिक्की पर रख करके और घर में जलाइए, पूजा वाले स्थान में जलाइए और आप भी पास बैठिए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप आसन ले सकते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, जमीन पर बैठ जाइए। गुरु का ध्यान करके सभी शक्तियों को स्मरण करते हुए, आप जिसको अपना इष्ट मानते हैं उनको स्मरण करते हुए, और इस कपूर में और लोहवान में आग लगा दो। और इस कपूर में आग लगाते ही आप एक मंत्र का जाप कर दो। मित्रों, आपके शरीर से सारे बंधन छूट जाएंगे। वो मंत्र है, अल खोलू बल खोलू, जल खोलू थल खोलू, धरती आकाश खोलू, समुद्र के 7 द्वार खोलू, शरीर का बंधन खोलू, मेरा खुला ना खुले तो गोरख चले उल्टी चाल, काली गिरे धरणी पर, शिव शंकर की जटा टूटे, यदि मेरे शरीर का बंधन ना टूटे, हर शक्ति खुलकर आए, मेरे गुरु का वचन निभाए, शब्द सांचा पिंड कांचा, मेरे गुरु का शब्द सांचा। मित्रों, इस मंत्र को जब तक कपूर और लोहवान में आग जलती रहे तब तक इस मंत्र का जाप करिए। और ये इतना परफेक्ट भगवान गुरु गोरखनाथ का स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र है, जो कि आपके शरीर का हर प्रकार का तंत्र बाधा का बंधन लगा हुआ काट देता है। और इस बंधन से जैसे ही बंधन कटेगा और वैसे ही आप किसी भी शक्ति की साधना करेंगे, हर शक्ति आपके सामने हाजिर होगी, आपको महसूस होगी, उसका पूरा पूरा आभास होगा। मित्रों, ये शक्तियों को बुलाने का और अपने शरीर के बंधन को काटने का दोनों का मंत्र है। शक्तियां सारी खुल करके आएंगी, आप सोच भी नहीं सकते। इस मंत्र को 5 शनिवार, सिर्फ 5 शनिवार या 5 सोमवार जाप करके देख लो। इतना आप कर लेंगे तो आप कहेंगे कि वास्तविक किसी गुरु ने एक मंत्र बताया था और ये क्रिया बताई थी। मित्रों, अगर आप इस क्रिया को तन मन धन से करते हैं तो आपके सभी प्रकार के बंधन कट जाएंगे और हर शक्ति आपकी हाजिरी भरेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।